बोनस वितरण आज का टॉपिक है। दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में बोनस कैसे बांटा जाता है। आपकी बात ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि पूरे भारतवर्ष में कई तरह की सहकारिताएं जो है ना कार्य करती हैं। तो सारी सहकारिता संस्था में जो है सहकारी संस्थाओं में केवल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में ही बोनस बांटा जाता है उसके सदस्यों। तो बोनस जो है वो आपको देख रहे हैं कि बोनस लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन ये अंग्रेजी का शब्द है BONUS बोनस। बोनस जो है बोनस का हिंदी शब्द होगा लाभांश। लाभांश का संधि विच्छेद हम करेंगे तो लाभ जोड़ांश लाभ में अंश। लाभ में क्या अंश भाई। दूध समिति जो है ना एक संस्था है। दूध समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वित्तीय संस्था है। वो कार्य करती है एक व्यापारिक संस्था है। व्यापार समिति करती है, उसके एवज में उसमें लाभ और हानि होते रहता है। जब एक साल के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना समिति लाभ करेगी उसी में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए अंश है, लाभ में अंश, ठीक है। इसीलिए इसको लाभांश कहा जाता है। आपको याद होगा कि आप अपने घर में सुनते होंगे, अपने नजदीक के लोगों को सुनते होंगे जो नौकरी करते हैं। जो नौकरी करते हैं उसमें बोनस मिलता है। तो जब बोनस कैसे मिलता है, जब वो फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, जैसे बोकारो स्टील प्लांट में काम करते हैं या जमशेदपुर टाटा में कहीं काम करते हैं, तो वो पूरे साल भर में काम करते हुए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, या रेलवे में सुने होंगे कि रेलवे में बोनस दिया जाता है। तो वो रेलवे में कि 75 दिन का बोनस दिया गया और 65 दिन का बोनस दिया गया। उसी तरह से आपके दूध समिति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जितना व्यापार किया है उसमें जो आपको व्यापार खाता तलपट बनाने के बाद लाभ हानि खाता बनाए, उसमें जो शुद्ध लाभ है उसी का वितरण करेंगे। मान लिया जाए कि एक समिति आपका नॉर्मल एक समिति है, साधारण समिति है। हमने छोटा आंकड़ा लेकर आपको समझा रहे हैं कि एक समिति है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उसका आय व्यय को इसका आपको हिसाब किताब किया गया, उसमें निकाला गया तो 1 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। 1 लाख का शुद्ध लाभ हुआ। 1 लाख का जो शुद्ध लाभ हुआ उसमें लाभ को क्या करना है कि सुरक्षित कोष रखना है 25%। सुरक्षित कोष रिजर्व फंड 25% उसको रख दिया जाएगा, ठीक है। सहकारी शिक्षा और विकास पर 10% उसको आपको रिजर्व रख देना है। केवल सहकारी शिक्षा समिति को के सदस्यों, प्रबंध कार्य कमेटी, सचिव, AI करता सहकारिता का शिक्षा प्राप्त करे, इसके लिए उसमें एक फंड को जनरेट किया गया है, सहकारी शिक्षा विकास, ठीक है। बैड डेट फंड पूरे दिनों के लिए बैड डेट फंड का भी आप रख सकते हैं 10%, ठीक है। शेयर डिविडेंड क्या है। शेयर डिविडेंड एक सदस्य 1 शेयर कम से कम लेते हैं तो 1 शेयर 10 रुपया का है। तो अगर 60 सदस्य हैं तो 10-10 रुपये उन्होंने दिया है तो 600 रुपये हुआ। 600 रुपये का 9% निकाला गया तो 54 रुपया हुआ। मतलब डिविडेंड कितना हुआ 9%, ठीक है। शेयर का डिविडेंड 10 रुपया शेयर का डिविडेंड 9%। ये सभी पैसों को 25%, 10% और 9% डिविडेंड को जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद उस शुद्ध लाभ से उसको घटा लिया जाएगा। शुद्ध लाभ से घटाने के बाद जो पैसा शेष रकम बचेगा, उसका शेष रकम का सदस्य बोनस 65% बांट दिया जाएगा, ठीक है। पशु विकास 10% होगा, कर्मचारी बोनस 10% होगा। दान फंड किस लिए कि गांव में दूध उत्पादक किसान के अलावा और भी जो लोग हैं जो दूध नहीं देते हैं फिर भी उनको हमको दान की जरूरत दान देने की आवश्यकता है, वो आपके पुण्य के लिए, और 10% आपका उसमें दिया जाएगा। सहकारी प्रचार, क्योंकि प्रचार प्रसार करेंगे, बोनस बांटा जा रहा है समिति में, इसके लिए प्रचार होगा तो पूरे और दूसरे गांव वाले लोग भी प्रेरित होंगे, वहां भी बोनस बांटा जाएगा। तो और आपके दूध उत्पादक सहयोग समिति जो दूध नहीं दे रहे वो भी समिति से प्रेरित होंगे, उनके लिए ये आपको सरकारी प्रचार ये पैसा पूरी तरह बटिए 65, 10, 75, 10, 85, 10, 95, 100% शेष रकम बचेगा क्या, बाकी पैसा आपको समिति में रखा जाएगा, टाइम टू टाइम इसका यूज किया जाएगा। जब पूरे 9 आएंगे तो ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।